हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड फॉर्म के कुछ बेसिक्स पॉइंट के बारे में। तो कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं उत्तराखंड डीएलएड का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनको इस फॉर्म भरने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए डीएलएड के एग्जाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है और अगर आपको वो फॉर्म नहीं भरना आ रहा है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। फिलहाल आपको जाननी होगी कुछ बेसिक बातें। सबसे पहला है हमारा उम्र। तो देखो, इस फॉर्म के आवेदन करने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 19 से 30 वर्ष के बीच में। ठीक है, तो 19 से 30 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो उत्तराखंड डीएलएड फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद योग्यता, शैक्षिक योग्यता जो आपसे मांगी गई है वो मिनिमम मांगी गई है ग्रेजुएशन। तो आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है इसमें। तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ग्रेजुएशन आपके लिए कंपलसरी है इसमें। तो ये मिनिमम आपकी योग्यता है, यानी कि कम से कम इससे ज्यादा आप पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अदर कोर्सेज कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। फिर इसके बाद है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। तो फॉर्म भरना आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो 1 मार्च से यह फॉर्म जो है खुल चुके हैं आवेदन करने के लिए। आप इसको ऑनलाइन रूप से आवेदन कर सकते हो। तो आप अपने फोन से या फिर साइबर कैफे जाकर इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 28 मार्च 2023। तो 28 मार्च 2023 तक आप अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फिर उसके बाद 31 मार्च 2023 तक आप इसमें फीस जमा कर सकते हो। यानी कि लास्ट डेट आपकी 28 मार्च रहने वाली है और 28 के बाद आप 29 और 31 को अपनी फीस भी सबमिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास पूरा मंथ है ये वाला मार्च का। तो आप कभी भी अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन आपको करने होंगे अपने फोन पे। अगर आप करना चाहते हो तो uk.dled.com इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दूंगी वीडियो के एंड में। देखिए, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है अन्य राज्य के लिए। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट से आते हैं, यूपी से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। तो उन अभ्यर्थियों को क्या करना है, उनके पास अगर 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन उत्तराखंड से किया हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपने 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन उत्तराखंड से किया है या फिर आपके पास अगर उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उत्तराखंड की जो स्थायी निवासी है वो तो इस फॉर्म को भर ही सकते हैं। ठीक है, तो 10th एंड 12th के साथ आपका ग्रेजुएशन अगर है, 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आप उत्तराखंड डीएलएड के फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कुल सीटें। देखिए, डीएलएड में टोटल 650 सीटें हैं उत्तराखंड में। तो टोटल उत्तराखंड में 650 सीटें रखी गई है डीएलएड के लिए। तो देखिए, इन्हीं में से जो 650 जो बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है डीएलएड के प्रत्येक कॉलेजों के लिए। फिर उसके बाद देखो, ये 650 जो सीटें हैं वो पूरे 13 जिलों के लिए हैं। तो यानी कि इनको पूरे 13 जिलों में बराबर बराबर बांटा गया है। तो बराबर बराबर कैसे बटेगा, तो 13 हमारे पास जिले हैं उत्तराखंड में। तो हर जिले में आपका 50 सीट होती हैं। जैसे कि आप अगर नैनीताल में रहने वाले हैं तो नैनीताल में आपकी टोटल 50 सीटें होंगी। तो आपको किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट भर देना है और 50 सीटों में आपकी जो है होगा कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, 50 सीट। फिर इसके बाद जो 50 सीट है वो भी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। 2 पार्ट कौन से होंगे, तो देखिए, इसमें से 50 में से आपकी जो 25 सीट्स होंगी वो साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए होंगी। ठीक है, साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए होंगी। और जो बाकी 25 सीट्स होंगी वो आपके आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए होंगी। ठीक है, विज्ञान वर्ग और कला वर्ग, इसमें 2 वर्ग दिए जाते हैं। तो अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो 25 सीट और आर्ट्स के लिए 25 सीट। तो बराबर बराबर दोनों स्ट्रीम के लिए यहाँ पर सीट रखी गई है। इस तरह से इसमें सीटों का आवंटन होता है। फिर आती है इसकी फीस की बात।
तो देखिए इसमें विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग फीस का क्राइटेरिया है। फीस यानी कि आपके फॉर्म फिल करने वाली फीस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, न कि यूके डीएलएड जो है कोर्सेज की मैं बात नहीं कर रही हूँ। कोर्स में आपकी जितनी भी फीस ली जाती है वो अलग फीस होगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो। लेकिन सिलेक्शन से पहले आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ फी पे करनी होगी। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका फी पे का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके आपको करनी होगी। तो देखिए आपकी जो कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपसे फीस ली जाएगी। अब देखिए अगर आप ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस के 600 रुपीज पे करने होंगे, और अगर एससी एसटी से आप लोग बिलोंग करते हो तो आपको 300 रुपीज यहाँ पर पे करने होंगे, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको टोटल 150 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के देने होंगे। तो इस तरह से इस फॉर्म को भरना है, और ये कुछ बातें हैं आपकी जानकारी में जो है होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो अब आप खोज कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की, जो कि मैं अपने चैनल पे आपको कल से प्रोवाइड कराते जाऊंगी, और उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें कि मैं सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन अपलोड करूंगी। कि सॉल्व पेपर मेरे चैनल से देखना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहिए, और अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।